सबसे पहले तो एक चीज़ जानो कि अगर आपको अपना सवाल पूछना है तो भाई आप वीडियो को लाइक करो, हाइप दो, शेयर करो एंड इंस्टाग्राम और यहाँ पर जाकर सब्सक्राइब करो। उसके बाद अपना सवाल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं आपके सवाल पर अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। अब यार देखो, आपने ICICI के एस्पायर प्रोग्राम का इंटरव्यू मान लेते हैं दे दिया, ठीक है। अब हर सवेरे उठ करके आप लोग मेल चेक कर रहे हो कि भाई उसका रिज़ल्ट आया कि नहीं। करियर पोर्टल आप लोग बैठ करके रिफ्रेश कर रहे होते हो, है ना। फ़ोन की रिंग बजती है तो आपको लगता है कि शायद HR का कॉल होगा, है कि नहीं। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ। लेकिन दिन निकल जाते हैं एंड आप लोगों को कॉल आता नहीं है। कई बार एक हफ़्ता निकल जाता है ना। कई बार एक हफ़्ते से ज़्यादा हो जाता है, 2 हफ्ते निकल जाते हैं। उसके बाद कई बार होता है कई लोगों को 3-3 हफ्ते हो जाते हैं। अब फिर आपके दिमाग में सिर्फ एक सवाल आता है। वो सवाल क्या है कि क्या मैं सिलेक्ट होऊंगा या फिर रिजेक्ट। बहुत लोग आता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि भाई ICICI के एस्पायर प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट है आखिर कितने दिनों में आता है एंड डिले क्यों होता है, कब आपको चिंता करनी चाहिए और कब आपको दूसरा रास्ता देखना चालू कर देना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट में अगर मैं आंसर आप लोगों को दूं तो अगर आप सिर्फ एक लाइन में जवाब जानना चाहते हो तो भाई वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो को बस एंड तक देखना, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगा आज, है ना। तो ऑफ़र लेटर आने में थोड़ा सा भाई कुछ दिनों का टाइम जो है वो लग जाता है। लेकिन कहानी यहाँ पर ना देखो ख़त्म नहीं होती है ना। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। कई स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट होता है 10 से लेकर के 14 दिन में उनको लग जाता है ना। जनरली मानो तो आप 7 से 21 दिन मान करके चल सकते हो। जबकि कुछ स्टूडेंट का जो टाइम है वो 1 महीने से भी ज़्यादा उन लोगों को इंतज़ार करना पड़ सकता है। कैसे किन चीज़ों पर डिपेंड करता है मैं ये आप लोगों को पहले क्लियर कर दूँ। जिन चीज़ों पर कैंडिडेट को ना कन्फ्यूजन करती है ये सारी चीज़ें कि भाई किसी को ज़्यादा दिन में आ रहा है, किसी को कम दिनों में आ रहा है। तो सबसे बड़ी गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती क्या है, वो ये है कि भाई इंटरव्यू के अगले दिन से ही मेल चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई आपको आगे बढ़ जाना है, ऐसा नहीं करना है। फिर मान लेते हैं 4 से 5 दिनों को तो आप पैनिक मोड में आ जाते हो। यहाँ पर आकर के मेरे से बार बार सवाल पूछते हो। इंस्टाग्राम पे मेरे को बहुत सारे सवाल आते हैं, है ना। एंड आपको लगता है कि भाई आप लोग रिजेक्ट हो गए, HR ने कॉल नहीं किया, आपके पास कॉल नहीं आया है। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी अक्सर थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पर थोड़ा सा इन लोगों के बैकएंड में कई सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो अब देखो, इंटरव्यू का नॉर्मली जो टाइम होता है ना, जब आपका इंटरव्यू ख़त्म होता है तो उसी समय आपका सिलेक्शन फाइनल नहीं होता। ये आप थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्रोसेस बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद में कई सारे इन लोगों के इंटरनल राउंड अंदर प्रोसेस में चलते रहते हैं, ठीक है। तो कई सारी चीज़ों में ये लोग इवैल्यूएट करते हैं, है ना। एंड जो फीडबैक सबमिट करते हैं आपके बारे में, कई सारी चीज़ें। अब HR टीम जो हो गई ना, HR टीम के जो कैंडिडेट्स हो गए वो फीडबैक कलेक्ट करते हैं। सारे आपके जो फीडबैक जितने भी रहते हैं वो कलेक्ट करते हैं, है ना। मैनेजमेंट उसके बाद अप्रूवल पे जाता है, मैनेजमेंट अप्रूव करता है ना। उसके बाद आता है क्या, वैकेंसी की अवेलेबिलिटी चेक करना। ये सारी चीज़ें चेक होती है बैकएंड में चलता रहता है। उसके बाद होती है लोकेशन प्लानिंग। उसके बाद जो फाइनल होती है वो होती है फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार होती है उसके बाद जा कर के। यानी कि इंटरव्यू के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं प्रोसेस में चलती रहती हैं अंदर ही अंदर। और अपन को लगता है कि भाई नहीं आया, कॉल नहीं आया, अपन लोग वो देखना लगता है। रिज़ल्ट डिले होने के जो मुख्य कारण है जो मैं आप लोगों को बताऊँ, है ना। सवाल ये है कि भाई कुछ लोगों का जो रिज़ल्ट है देखो जल्दी आ जाता है, कुछ लोगों का बाद में आता है। ऐसा क्यों भाई, है ना। तो ये सारी जो प्रोसेस पर ही डिपेंड करता है ये सब, है ना। इसके लिए कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ जानो, देखो यार मास हायरिंग, है ना। कई बार हज़ारों जो है एप्लीकेशंस होती है, हज़ारों की एप्लीकेशंस आपकी जो है पीछे बैकएंड में चलती रहती है प्रोसेस, है ना। इन सब को HRO को प्रोसेस करना पड़ता है। बैच जो है, बैच फॉर्मेशन में भी टाइम लग जाता है। अब देखो बैंक कई बार आपके सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद भी इंतज़ार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बैच में आप लोगों को कैंडिडेट्स को डालना पड़ता है वहाँ पर जाकर, तब जाकर के ऑफ़र लेटर भेजे जाते हैं आगे, है ना। और ये प्रोविजनल ऑफ़र लेटर होते हैं, इसलिए कुछ भी कंफर्मेशन यहाँ पर मत मांगना। लोकेशन प्लानिंग जो होती है वहाँ पर भी टाइम लगता है। कैंडिडेट्स को किस सिटी में भेजना है इसकी भी प्लानिंग जो है, प्लानिंग प्रोसेस है, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है। और मान करके चलो कि भाई इंटरनल अप्रूवल्स जो होते हैं वहाँ पर भी टाइम लग जाता है। सीनियर मैनेजमेंट के जो अप्रूवल्स होते हैं वो भी थोड़ा बहुत समय तो लेते ही हैं। हालांकि अगर उनकी मास हायरिंग होती है तो वो लोग ज़्यादा समय नहीं लेते, सबको वो लोग अप्रूवल करते जाते हैं। अब देखो एक रियलिटी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भाई जितना
जितना ज़्यादा डिले होता है ना उतना ज़्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यार ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही होती है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं, सच बता रहा हूँ, जिनको 25 से 30 दिन बाद भी ऑफ़र लेटर मिला है, 25 से 30 दिन बाद भी। और ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्हें 10 दिन में भी रिजेक्शन मिल गया है, ठीक है। इसलिए भाई सिर्फ डिले देख करके आप लोग कंक्लूजन मत निकालिए। मैं ये कहूँगा कि आप लोग आगे प्रोसेस में बढ़ जाइए अपनी ज़िंदगी में, है ना। अगर स्टूडेंट्स में, अगर आपके स्टेटस में फ़र्दर प्रोसेसिंग दिखा रहा है ना, तो भाई सबसे ज़्यादा कॉमन सिचुएशन है ये। वहाँ पर आप लोग को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो स्टेटस होता है वो लंबे समय तक फ़र्दर प्रोसेसिंग दिखाता रहता है, तो आप लोग को ज़्यादा वहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्टेटस यहीं दिखा रहा है तो भाई घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल क्लियर रहो इस चीज़ पर लेकर के। एंड इसका मतलब ना ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप रिजेक्ट हो चुके हो, बिल्कुल क्लियर रखो अपने माइंड में। कई बार HR अभी भी प्रोफाइल आपका रिव्यू कर रहा होता है बैकएंड में, तो इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा वहाँ पर। अब HR को कब कांटेक्ट करना चाहिए आपको, ये भी भाई सवाल एक आप लोग का आता है। तो अगर इंटरव्यू के 2 हफ्ते हो चुके हैं, आप लोग ये जान लो, और कोई अपडेट नहीं आया है, 2 हफ्ते हो गए कोई अपडेट नहीं आया, तो आप एक पोलाइट सा फॉलोअप मेल कर सकते हो HR को। लेकिन रोज़ रोज़ मेल करना या फिर देखो बार बार आपका कॉल करना प्रोफेशनल नहीं माना जाता है। अगर आप बार बार पीछे पड़ोगे HR के तो वो थोड़ा सा इरिटेट होने लगेगा। पेशेंस रखना रिक्रूटमेंट की प्रोसेस का हिस्सा है भाई, ये चीज़ आप मान करके चलो। और मेरी जो पर्सनल एडवाइस मैं आप लोगों को दूंगा, वो पर्सनल एडवाइस ये है कि भाई इंटरव्यू देने के बाद सिर्फ रिज़ल्ट का इंतज़ार मत करो, आगे बढ़ जाओ, है ना। इस दौरान आप लोग देखो बैंकिंग के नॉलेज भी ले सकते हो, अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हो। फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो अपनी बढ़ा सकते हो, है ना। किस तरीके से आप लोग को आगे बढ़ना है, इंटरव्यू की जो स्किल्स है उनको आप इम्प्रूव करो भाई। दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई भी करते रहो। एक जगह देने के बाद बैठो मत किसी के भरोसे, क्योंकि स्मार्ट कैंडिडेट्स जो होते हैं ना वो कभी भी अपॉर्चुनिटी पर डिपेंड नहीं रहते हैं भाई। उन लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। एक फाइनल कंक्लूजन मैं आप लोग बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और पूरी सच्चाई ये है कि भाई ICICI का जो एस्पायर प्रोग्राम है, इसका जो रिज़ल्ट है नॉर्मली 7 से लेकर के 21 दिन में आ सकता है। कई बार 4 से 6 हफ्ते भी लगे हैं, क्योंकि लोगों को डिले का मतलब हमेशा रिजेक्शन नहीं होता, ये चीज़ आप जान करके चलो, है ना। फर्दर प्रोसेसिंग अगर स्टेटस आ रहा है तो भाई अक्सर नॉर्मल होता है ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ इन लोगों के प्रोसेस में दिखाता है। 2 हफ्ते बाद भी पोलाइट सा आप फॉलोअप किया जा सकता है, कोई भी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिज़ल्ट आने तक खुद को आप इम्प्रूव करते रहो, अपग्रेड करते रहो, नॉलेज लेते रहो, फॉलोअप लेते रहो, ठीक है। अब अगर आपका कोई भी मतलब देखो, अगर आप भी ICICI के एस्पायर प्रोग्राम या हो गया, ICICI का PO प्रोग्राम हो गया, बैंकिंग कोर्स हो गया, इंटरव्यू हो गया, या फिर प्लेसमेंट से जुड़ा कोई भी आप लोगों का सवाल होता है, तो भाई आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, हाइप करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टा को भी फॉलो करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों की चाहिए। उसके बाद अपना सवाल जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के लिखो, मैं आपके सवाल पर अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो। अगर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया होगा तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि भाई वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग जा कर के उसको देख सकते हो, ठीक है। देखो कई चीज़ें मैं ये बता रहा हूँ कि भाई इंस्टाग्राम पर भी मैं आप लोगों को कई सारी नॉलेज काम की प्रोवाइड करता रहता हूँ, स्टोरीज़ के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू, तो वहाँ पर भी जाकर के आप फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये जो चैनल है दोस्तों आपकी पूरी जर्नी में आपके बहुत काम आने वाला है। इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ, अपन मिलेंगे अपने कल के वीडियो में। एंड याद रखो दोस्तों, आप जितना अपने आप को अपग्रेड करते जाओगे उतना आप आगे बढ़ते जाओगे। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, एक चीज़ के भरोसे कभी भी नहीं बैठना है, ठीक है। अगर आपने दे दिया इंटरव्यू तो भाई आप आगे बढ़ो, दूसरी जगह का इंटरव्यू दो, अपने नॉलेज को अपग्रेड करो, कहीं ना कहीं पर आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही, अपन मिलकर अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों।